हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है सरफराज अंसारी और मैं आज लेकर आया हूँ क्लास 12th की मैथमेटिक्स का पार्ट 1, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे बच्चों डिफरेंशिएशन के बारे में, यानी अवकलन के बारे में। सो स्टूडेंट, हम टॉपिक वाइज डिफरेंशिएशन को कवर करेंगे और ये हमारा रेफरेंस बुक रहेगा NCERT, राइट। NCERT बुक हमारा रेफरेंस बुक रहेगा। इसका मतलब ये है स्टूडेंट कि हम NCERT बुक को कवर करने वाले हैं अपने इस लेक्चर सीरीज़ में। तो चलिए शुरू करते हैं डिफरेंशिएशन यानी अवकलन के कुछ बेसिक फार्मूलों से स्टार्ट करते हैं इस क्लास को, ठीक है। तो देखिए, डिफरेंशिएशन में एक ख़ास बात ये होती है कि एक फंक्शन होता है y = fx, और हमें इसका अवकलन करना होता है विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी कि x के सापेक्ष अवकलन करना पड़ता है, ठीक है। अवकलन करने पर तो बच्चों, अगर हम y का अवकलन x के सापेक्ष करते हैं तो y का अवकलन हो जाता है हमारा dy/dx, क्लियर है। और अगर ये स्मॉल fx है तो ये हो जाता है हमारा f'(x), ठीक है बच्चों। तो इसमें एक चीज़ और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर एक बार अवकलन करते हैं तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं dy/dx को। वैसे सामान्य तौर पे हम लोग डिफरेंशिएशन को ऐसे प्रदर्शित करते हैं d/dx, और यहाँ हमारा होता है fx। इसका मतलब ये कि इस फलन का अवकलन करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। ये रिप्रेजेंट करता है। अगर एक बार अवकलन हुआ है तो उसको dy/dx लिख सकते हो, या आप y1 लिख सकते हो, या आप y' लिख सकते हो, या बच्चों आप इसको लिख सकते हो f'(x). बट अगर ये दो बार अवकलन हुआ है तो आप इसको लिख सकते हैं d2y/dx2, या y2 आप लिख सकते हो, ये y पे बच्चों डबल डैश, या f'(x). बेसिकली ये अवकलन को रिप्रेजेंट करने का कुछ तरीका है, ठीक है। सो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूला के बारे में, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट फार्मूला को कवर करने के बाद हम लोग आज का फर्स्ट टॉपिक लेंगे NCERT का असंयुक्त फलनों का अवकलन, ठीक है। तो बच्चों हम लोग देखते हैं इम्पॉर्टेंट फार्मूला, ठीक है। इम्पॉर्टेंट फार्मूला, बेसिकली इम्पॉर्टेंट फार्मूला मीन्स फर्स्ट, ये फार्मूला का अवकलन यही से शुरू होता है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट फार्मूला बच्चों आप ये नोट भी कर सकते हैं इन फार्मूलों को, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से इसमें इम्पॉर्टेंट फार्मूला है बेसिकली, ठीक है। अगर फर्स्ट की हम बात करें बच्चों, ठीक है, तो फर्स्ट हमारा होता है d/dx x⁴n, और x⁴n का होता है n यहाँ आ जाता है और x के पावर n-1, मतलब n में से एक मान कम कर दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा फर्स्ट फार्मूला, ठीक है। अगर सेकंड फार्मूले की बात करें हम लोग, तो सेकंड हमारा होता है d/dx, ये होता है कांस्टेंट, c मीन्स कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x बच्चों 0 होता है, राइट। इसके बाद हम देखेंगे थर्ड नंबर की फार्मूला, तीसरे नंबर की फार्मूला। तो ये होता है d/dx e⁻x, और बच्चों ये सबसे आसान फार्मूला है। e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x भी x ही होता है, ठीक है, याद रखेंगे आप। अगला फार्मूला अगर देखा जाए 4 नंबर, तो d/dx log x, तो log x का होता है आपका 1/x, क्लियर है। और लास्ट एक फार्मूला हम 5 नंबर में जो है उस पर डिस्कस कर लेते हैं। तो ये होता है हमारा d/dx, ये होता है आपका a⁻x, और a⁻x का होता है a⁻x × log a बेस e, ठीक है।
तो आप ये ध्यान रखेंगे, पांचों फार्मूले को आप इजीली लर्न कर लेंगे बच्चों, ठीक है। ये हमारा x टू द पावर n का होता है, n इंटू एक्स के पावर n-1। कांस्टेंट का सर 0 होता है, e की पावर x का e की पावर x ही होता है, एंड log x का 1/x होता है, एंड a के पावर x का और a के पावर x log a होता है, ठीक है बच्चों। इसमें आपको इस फार्मूले को आपको नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला हैं, ठीक है, डिफरेंशिएशन के, उसको मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ, ठीक है। कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले हैं, बेसिकली त्रिकोणमितीय फलनों के ये अवकलन है। अगर इसकी हम बात करें, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है, राइट। इसमें अगर हम बात करें तो पहला हमारा होता है d/dx sin x का डिफरेंशिएशन, और बच्चों sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, ये आप याद रखेंगे, ठीक है, ये आपका पहला है। दूसरे की अगर हम बात करें तो d/dx cos x, और cos x का होता है माइनस का sin x, क्लियर है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें बच्चों, तो नेक्स्ट हमारा है d/dx tan x, और tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec² x, क्लियर है। फोर्थ नंबर की हम बात करें तो ये होता है d/dx sec x, और बच्चों sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x इंटू tan x, राइट। और अगर हम बात करें फिफ्थ नंबर की फार्मूला d/dx cot x, cot x का डिफरेंशिएशन होता है आपका माइनस का cosec² x, और ये लास्ट फार्मूला है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का d/dx cosec x, ये होता है बच्चों माइनस cosec x इंटू cot x। तो ये 6 फार्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, ठीक है, आप याद रखेंगे इनको, ठीक है, कि सर sin x का अवकलन होता है हमारा cos x, ठीक है, cos x का अवकलन माइनस sin x होता है, tan x का sec² x, एंड sec x का sec x इंटू tan x, cot x का माइनस cosec² x, एंड cosec x का माइनस cosec x इंटू cos x। स्टूडेंट यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ कि सर किसी फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन होता है उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ समझने वाली ये है कि जब आप किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं, जैसे सपोज करते हैं कि आपका एक फलन है y बराबर fx, राइट। तो आपको समझना है कि किसी फलन के अंदर कितने फलन अंतर्निहित है। जैसे अगर आपका ये fx है तो इसमें देखा जाए तो 2 फंक्शन है, एक fx है और एक आपका ये बच्चों x है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले इस fx का अवकलन करना है। मान लो fx का अवकलन कुछ आ गया, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई करके ये जो x आप देख रहे हैं फिर x का भी अवकलन करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ और उस क्वेश्चन के थ्रू हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो जो हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक रहेगा, जो NCERT का 5.2 एक्सरसाइज है, वो बेसिकली आधारित है संयुक्त फलनों के अवकलज। आज हमारा जो टॉपिक है NCERT का टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है बच्चों संयुक्त फलनों के अवकलज, राइट। तो बेसिकली यही हमारा टॉपिक है, ठीक है, आज का। और स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम संयुक्त फलनों के अवकलज को
सॉल्व करेंगे। और अगर देखा जाए तो बच्चों ये एनसीईआरटी में, ये एनसीईआरटी का प्रश्नावली जो आपका 5.2 है बेसिकली उसको ये सॉल्व कराएगा, ठीक है। तो हम एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन लेंगे और कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और उसी क्वेश्चन के बेसिस पे बेसिकली हम इन टॉपिक को भी समझेंगे, ठीक है, कि क्या होता है संयुक्त फलन और उसका डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है, ठीक है। बच्चों एक बात इसमें जानने वाली ये है कि बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये एनसीईआरटी का ही बुक है, ठीक है, और हमने इस एनसीईआरटी बुक से बुक को ओपन किया है बेसिकली, ठीक है, अपनी स्लाइड में। और आप देख सकते हैं ये टॉपिक है संयुक्त फलनों के अवकलज, डिफरेंशियल ऑफ कंपोजिट फंक्शन, ठीक है। सो चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं और कुछ क्वेश्चन के बेसिस पे समझेंगे कि बेसिकली ये है क्या, ठीक है। आप देख सकते हैं ये हमारा 5.2 एक्सरसाइज है, ठीक है, और बिल्कुल ये स्लाइड आप देख सकते हैं एक्सरसाइज 5.2, ठीक है, 5.2 प्रश्नावली 5.2 और जिसमें आप देख सकते हैं प्रश्न 1 से 8 तक x के सापेक्ष निम्नलिखित फलनों का अवकलन कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का हम लोग प्रयास करते हैं बच्चों, ठीक है। जैसा कि बच्चों आपने देखा है कि फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ठीक है, बेसिकली फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है डी बाई डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं हम लोग, ठीक है, इस क्वेश्चन का बेसिकली सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आप समझने वाली बात यहाँ पे है कि इसके अंदर कितने, संयुक्त का मतलब क्या होता है। देखिए संयुक्त का मतलब होता है बेसिकली, संयुक्त का मतलब होता है कंपोजिट। कंपोजिट का मतलब होता है कि एक फलन के अंदर कोई और फलन निहित हो या एक से अधिक फलन भी निहित हो, ठीक है। तो आप अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो इसमें एक फलन हमारा साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 है। तो ऐसे सवाल को सॉल्व करने की टेक्निक बच्चों यही है कि एक तो आप टी मान के कर सकते हो, बट मैं उतना डिटेल और कन्फ्यूज़न में नहीं जाना चाहता हूँ, मैं टू द पॉइंट आपको बताऊँगा और मुझे उम्मीद है कि आपको ये तरीका समझ में आएगा। ये तरीका एनसीईआरटीज़ में भी मेंशन किया है, ठीक है। आप इस पूरे को मान लेंगे साइन एक्स, राइट, इस पूरे को आप एक्स मान लेंगे तो ये एक फलन हुआ और एक आपका फलन हो गया ये एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। तो सबसे पहले जो बड़ा फंक्शन है उसको आप सॉल्व करेंगे, राइट बच्चों, ठीक है। तो जब आप लिखेंगे इसको x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, तो आपका हो जाएगा, चूँकि बच्चों हम जानते हैं कि साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, साइन एक्स का अवकलन होता है हमारा डी बाई डी एक्स। मैं यहाँ पे फार्मूला लिख दे रहा हूँ। साइन एक्स का अवकलन होता है बच्चों कॉस एक्स। बोले तो जितना यहाँ पे एंगल है वो यहाँ पे एंगल आ जाएगा। सो इसी बेसिस पे आपका साइन इतना का अवकलन हो जाएगा बच्चों कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू भी आप लगाएंगे क्योंकि आपको अब जो एंगल है उसका भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, अर्थात उसका भी अवकलन करना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 का आप अवकलन करेंगे एक्स के पावर एन पे। और बच्चों हमने एक्स के पावर एन का फार्मूला अभी आपको बताया है, डी बाई डी एक्स के पावर एन का होता है एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस 1। तो इसका हो जाएगा 2 इंटू एक्स का पावर 2 माइनस 1, ठीक है, और प्लस 5 तो सर हमारा कांस्टेंट है डी बाई डी एक्स सी, और सी का क्या होता है 0, और 5 का आपका हो जाएगा 0। सो इम्प्लाइज दैट, इसको आप कायदे से लिखेंगे। देखिए ये
2 में से 1 घटेगा x हो जाएगा, तो 2x पहले लिखेंगे इनटू cos x स्क्वायर प्लस 5। तो ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। क्लियर है स्टूडेंट? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन एनसीईआरटी का देखते हैं। देखिए मैं सारे क्वेश्चन को तो बताऊंगा नहीं, ठीक है, बट मैं कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको डिस्कस कर दूंगा जिससे कि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो। तो बच्चों अगर हम बात करें इस प्रश्न की, ठीक है, तो इस प्रश्न को आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर ले रहा हूँ, ठीक है, बिकॉज राइट ये कलर ये बेटर रहेगा, ठीक है। कॉस साइन एक्स का आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। साइन ए एक्स प्लस बी का भी हो सकता है, ठीक है, बट मैं इस सवाल को बता दे रहा हूँ आपको यहाँ पे, ठीक है। चलिए साइन ए एक्स प्लस बी, राइट, साइन ए एक्स प्लस बी का हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है बेसिकली डी बाई डी एक्स साइन ए एक्स प्लस बी का डिफ्रेंसिएशन, बहुत इजी है इसका डिफ्रेंसिएशन करना बच्चों, ठीक है। आप इस पूरे को साइन एक्स मान लेंगे, तो साइन एक्स का अवकलन होता है कॉस एक्स, तो आप एक्स के जगह पे ए एक्स प्लस बी रखेंगे इनटू, अब इस फलन के अंदर ये भी फलन एक है, इसका भी डिफ्रेंसिएशन करेंगे, तो ए तो कांस्टेंट है। देखिए एक चीज़ थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे साइड में बता दे रहा हूँ, इसको आप इम्पॉर्टेंट फॉर्म करके समझ लेंगे, ठीक है। इम्पॉर्टेंट फॉर्म, इम्पॉर्टेंट करके समझ लेंगे, ठीक है, इस चीज़ को कि मान लेते हैं कि अगर d बाई डी एक्स यहाँ पे k इंटू एफ एक्स है, तो k यहाँ पे कांस्टेंट है, तो बच्चों आप k को बाहर लिख के और d बाई डी एक्स एफ एक्स के साथ आप लिख सकते हैं, राइट। तो इसी तरह से यहाँ पे a जो आपका है वो क्या है, कांस्टेंट है, तो आप इसको लिख लेंगे, एक बाहर हो जाएगा और x का अवकलन x के पावर n पे करेंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। और b कांस्टेंट है, इसके साथ कोई x नहीं है, तो इसका हो जाएगा बेसिकली 0। तो a आपका इधर आ जाएगा, तो आपका हो जाएगा a इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी, आपका हो जाएगा इस प्रश्न का जवाब ये हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगर थर्ड की तरफ हम बढ़ते हैं, बेसिकली फोर्थ की तरफ, तो आप इस प्रश्न का इजीली आंसर ढूंढ सकते हैं, ठीक है। सेक टैन रूट एक्स, ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। बेसिकली इस प्रश्न फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, और क्वेश्चन हमारा ये है कि डी बाई डी एक्स सेक ब्रैकेट में टैन रूट में एक्स। बच्चों इस सवाल को करने के लिए आपको करना कुछ नहीं है, आप इस पूरे को एज्यूम कर लेंगे, आप राइट, इसको आप सेक एक्स मान लेंगे, ठीक है। तो सेक एक्स का अवकलन क्या होता है भाई, सेक एक्स इंटू टैन एक्स, बट एक्स के जगह पे तो आपका टैन रूट एक्स है, इंटू टैन एक्स, फिर एक्स के जगह पे आपका टैन रूट एक्स है। अभी बात यहाँ नहीं बनी, अब आपको फिर इसका अवकलन करना पड़ेगा टैन रूट एक्स का, तो टैन इसको आप एक्स मान लीजिए, तो इसका हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स, और फिर आप रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो आपका हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, ठीक है। अब रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स कैसे होता है आप यहाँ पे देख सकते हैं, डी बाई डी एक्स, इसका अवकलन अगर हम करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं x के पावर 1/2 और 1/2 x टू दी पावर n हो गया, तो ये हो जाएगा 1/2 और 1/2 माइनस 1 n माइनस 1, ठीक है। तो ये 1/2 x के पावर करेंगे 2 एक में 2 माइनस 1/2 हो जाएगा, और माइनस 1/2 को जब आप नीचे लाओगे बच्चों तो x के पावर 1/2 हो जाएगा, और आप इसको लिख सकते हैं 1/2 रूट x, ठीक है। तो आप याद रखेंगे, इसको आप कायदे से लिख देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, इसको अगर आप सही ढंग से लिखते हैं तो आप इसको लिख सकते हैं सेक टैन रूट एक्स
इंटू टेन रूट एक्स और ये आपका सेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स, ये आपका इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, आगे के जो 5 और 6 नंबर क्वेश्चन है वो उसके लिए कुछ स्पेशल फार्मूला लगेगा भागफल और गुणनफल का, तो मैं यहाँ पे डिस्कस कर दे रहा हूँ। ठीक है कि भागफल का सूत्र क्या है बेसिकली और गुणनफल का सूत्र क्या है। ठीक है तो चलिए हम इस कलर से लिखते हैं इसको। ठीक है भागफल बेसिकली दो फलनों का गुणनफल, दो फलनों का गुणनफल। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर दो फलनों का गुणनफल रहेगा तो क्या होगा। ठीक है डी बाई डी एक्स एफ एक्स गुणा जी एक्स। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दो फलन अगर मल्टीपल के फॉर्म में हो तो इसका हम सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, राइट सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। आप किसी को भी फर्स्ट मान सकते हो और किसी को भी बच्चों सेकंड मान सकते हो, इसमें कोई ये नहीं। आप जी एक्स को भी फर्स्ट मान सकते हो और इसको भी सेकंड मान सकते हो। ठीक है एफ एक्स को सेकंड मान सकते हो। इसका डिफ्रेंसिएशन ये होता है फर्स्ट को छोड़ा और सेकंड का डिफ्रेंसिएशन किया, जी एक्स प्लस जी एक्स को छोड़ा और फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन किया अर्थात एफ एक्स का। अब इस फार्मूले में समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि बच्चों जो आप ये देख रहे हैं आगे एफ एक्स को एज इट इज छोड़ देना है, डिफ्रेंसिएशन जी एक्स का करना है, फिर प्लस लिख के जी एक्स को छोड़ देना है और डिफ्रेंसिएशन अर्थात अवकलन फर्स्ट वाले का करना है। ठीक है इसी प्रकार एक और फार्मूला होता है दो फलनों का भागफल। अब दो फलनों का भागफल की अगर सूत्र की बात करें तो ये होता है हमारा डी बाई डी एक्स एफ एक्स अपान जी एक्स और इसका होता है बच्चों हर का स्क्वायर अर्थात जी एक्स का स्क्वायर हर गुणे अंश का अवकलन अर्थात अंश का डिफरेंशिएशन, फिर माइनस अंश और गुणे हर का डिफरेंशिएशन अर्थात अवकलन। सो ये रहा बच्चों हमारा भागफल और गुणनफल का डिफरेंशिएशन। भागफल में आप ये, गुणनफल में ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे और भागफल में ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। ठीक है अब इन पे मैं एक एक सवाल बता दे रहा हूँ आप लोगों को, जिससे आपका एक्सरसाइज 5.2 जो होगा वो मेरे ख्याल से फिनिश हो जाएगा। ठीक है चलिए मूव करते हैं अब हम लोग बुक की स्लाइड पे। तो आप जैसा कि इस स्लाइड में देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर जो हमारा सर 5 है वो भागफल पे दे रखा है और क्वेश्चन नंबर जो हमारा 6 है वो गुणनफल पे दे रखा है। ठीक है तो चलिए अब सबसे पहले हम लोग गुणनफल वाला करेंगे, उसके बाद हम लोग भागफल वाला करेंगे। तो cos x क्यूब साइन स्क्वायर x के पावर 5। 6 नंबर जो क्वेश्चन हमारा है वो है d बाई डी एक्स कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर x के पावर 5। ठीक है तो सर इस सवाल में हम देख सकते हैं कि दो फलनों का गुणनफल है। हम किसी को भी फर्स्ट, एक फलन हमारा ये है और एक फलन हमारा ये है, तो हम किसी को भी फर्स्ट किसी को भी सेकंड मान सकते हैं। तो चलिए हम फर्स्ट को ही फर्स्ट मानते हैं और सेकंड फलन को ही सेकंड मानते हैं। तो सबसे पहला तरीका होगा हम लोगों को फार्मूले पे इसको ब्रेक करना, यानी सूत्र पे तोड़ना। ठीक है तो आइए इसको सबसे पहले ब्रेक करते हैं और फार्मूला हमारा ये होता है बच्चों, थोड़ा सा मैं इसके
बिल्कुल साइज को थोड़ा पतला कर ले रहा हूँ। फार्मूला हमारा ये होता है कि फर्स्ट को छोड़ा अर्थात कॉस एक्स क्यूब को एज इट इज़ लिखेंगे एंड फर्स्ट का सेकेंड का डिफ्रेंसिएशन डी बाई डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5 प्लस, अभी देखिए अवकलन नहीं हो रहा है, हम फार्मूले में इसको ब्रेक कर रहे हैं, प्लस सेकेंड को छोड़ा अर्थात साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5 इंटू फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन किया अर्थात कॉस एक्स का क्यूब। बच्चों अब समझने वाली इसमें बात ये है कि सर अवकलन हमें इस भाग का करना है और हमें इस भाग का करना है, बाकी इन दोनों को एज इट इज़ लिखते चलना है, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इम्प्लाइज दैट कॉस एक्स क्यूब आप एज इट इज़ लिखेंगे गुणे, अब देखिए इसका अवकलन करना है तो इसको आप लिख सकते हैं और बेसिकली साइन इसको मैं यहाँ से ये स्क्वायर हटा करके राइट, या मैं इसको लिख सकता हूँ d बाई डी एक्स, और कायदे से एक बार लिख सकते हैं साइन एक्स के पावर 5 का होल स्क्वायर राइट, प्लस, और इसको तो एज इट इज़ आपको लिखना पड़ेगा साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5 इंटू डी बाई डी एक्स, इसको भी एक दफ़ा लिख लेते हैं, बाद में इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे। बच्चों अब इसका हम लोग डिफ्रेंसिएशन करते हैं, ठीक है। तो ये तो आपका एज इट इज़ होगा कॉस एक्स क्यूब गुणे, इसका अवकलन करेंगे आप x का पावर n पे राइट, इसका अवकलन किस पे करेंगे आप x के पावर n पे, तो x के पावर n पे इसका करेंगे तो चूँकि हम फार्मूला जानते हैं सर d बाई डी एक्स एक्स के पावर n का होता है n इंटू एक्स के पावर n माइनस वन, तो अब पूरे को आप x मान लेंगे। देखिए इसमें तीन फलन नहीं थे, एक आपका पूरा ये होल स्क्वायर, एक ब्रैकेट के अंदर वाला और एक x के पावर 5, तो आपको 3 बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, 3 बार मल्टीप्लाई करके। तो सबसे पहले बड़े वाले फंक्शन का करते हैं तो हो जाएगा x के पावर n का n इंटू एक्स का पावर यानी साइन x के पावर 5 का पावर 2 माइनस 1 गुणे, और फिर इसका अवकलन करेंगे साइन x के पावर 5 का हो जाएगा कॉस x के पावर 5, क्योंकि बच्चों याद रखने वाली बात यहाँ पे ये है कि सर साइन x का डिफ्रेंसिएशन होता है कॉस x, मतलब जितना यहाँ पे होगा वो इतना यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और बच्चों फिर x के पावर 5 का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 5 यहाँ आ जाएगा और x के पावर हो जाएगा 5 माइनस 1 अर्थात 4, तो ये पूरा ये कंप्लीट डिफ्रेंसिएशन हुआ इतना, ठीक है। प्लस ये तो एज इट इज़ रहेगा साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5 गुणे, अब कॉस एक्स क्यूब का करेंगे तो इसका इजी है, इसका हो जाएगा माइनस साइन एक्स क्यूब, और सर एक्स क्यूब का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, भाई आपने इसका किया इसका भी करना पड़ेगा 3x स्क्वायर, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, ठीक है बच्चों। तो 2 का मल्टीप्लाई 5 में होगा तो 2 पचे 10 हो जाएगा, 10x के पावर 4, और इसको हम लिख सकते हैं बेसिकली साइन x के पावर 5 इंटू कॉस x के पावर 5, और ये इंटू आपका हो जाएगा कॉस x क्यूब प्लस, सॉरी यहाँ प्लस और माइनस हो जाएगा, तो इसको हम इरेज कर देते हैं, मिट जा भाई, प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है। और इसको हम लिखेंगे सबसे पहले 3x स्क्वायर, इसको पहले लिख लिए हैं, ठीक है, इंटू साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5 इंटू साइन एक्स क्यूब। बच्चों यहाँ से जो इसमें से 2 इंटू 5 होगा ये एक फार्मूला बना लेगा, अगर इसको मैं 5 और गुणे 2 लिख दूँ
तो ये हमारा साइन 2a का क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा। सो इम्प्लाइज दैट 5x टू द पावर 4 इंटू, ये साइन 2x का फार्मूला बन जाएगा, तो साइन 2 इंटू एक्स के पावर 5 इंटू कॉस एक्स क्यूब माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5 इंटू साइन एक्स क्यूब। सो ये आपका हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। स्टूडेंट वीडियो को पॉज करके या स्लो करके आप लेक्चर देख सकते हैं, या 1 से 2 बार वीडियो को अगर आप देखते हैं और पेन और पेपर लेके फार्मूला और ये सॉल्यूशन नोट करते हैं तो आपको इजीली ये तरीका समझ में आ जाएगा, ठीक है। बाकी अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न एक हम लेंगे बच्चों जो भागफल वाला होगा। बेसिकली प्रश्न नंबर 5 हम लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, साइन ए एक्स प्लस बी बटे में कॉस सी एक्स प्लस डी, आते हैं अपनी स्लाइड पे, ठीक है। राइट, क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों ये, ठीक है। थोड़ा इसको अलग कलर से करते हैं। क्वेश्चन नंबर ये हमारा 5 है। ये अब आपका प्रश्न ये है, डी बाई डी एक्स साइन ए एक्स प्लस बी बटे में कॉस सी एक्स प्लस डी। कॉस है या साइन है इस बार करेक्ट कर लिया जाए, ठीक है। बेसिकली कॉस है, सही है, ठीक है। सो चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करने के लिए हम रेड कलर का इस्तेमाल करेंगे। फ़नी है, कुछ भी आप कलर ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि इस सवाल के लिए रेड कलर का ही इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। चलो, ये ग्रीन बार बार हो रहा है तो ब्लू सही रहेगा, ठीक है। सर ये भागफल अंश बटे हर का फॉर्म का है, तो सर इस पर क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है अंश बटे हर का। सीधा सा फार्मूला कहता है हर का स्क्वायर, अर्थात कॉस सी एक्स प्लस डी का क्या सर, होल स्क्वायर। राइट, ये आप याद रखेंगे, सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। राइट, और उसके बाद ऊपर होता है हर यानी कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू अंश का अवकलन। इसका मतलब डी बाई डी एक्स साइन ए एक्स प्लस बी माइनस अंश साइन ए एक्स प्लस बी इंटू हर का अवकलन बच्चों, यानी कॉस सी एक्स प्लस डी। ये हमने फार्मूला पे इसको सेट कर दिया। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। ये तो एज इट इज़ हो जाएगा। अरे भाई ये तो एज इट इज़, इसको हम लिख देंगे कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू साइन इतना का अवकलन हो जाएगा कॉस इतना, इतना बोले तो ए एक्स प्लस बी, और ए एक्स प्लस बी का भी तो आपको अवकलन करना पड़ेगा ना, क्योंकि फलन के अंदर ये फलन निहित है। तो सर ए एक्स का हो जाएगा ए और बी का हो जाएगा आपका 0 माइनस, ये तो एज इट इज़ नोट करेंगे, साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस इतना का अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस साइन सी एक्स प्लस डी, ठीक है। और सी एक्स प्लस डी का भी तो डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा बिकॉज फंक्शन के अंदर ही है, तो सी एक्स का सी और डी का 0। राइट, और जो ये आपका डिनोमिनेटर में है यानी हर में है, ये स्क्वायर के फॉर्म में रहेगा, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। क्लियर है बच्चों? इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आप इसको लिख सकते हैं, और ए आप पहले ले लेंगे तो ए इंटू कॉस, पहले ये ए एक्स प्लस बी वाला पार्ट इंटू कॉस सी एक्स प्लस डी माइनस, आप यहाँ पे देखेंगे माइनस और ये माइनस दोनों मिलके प्लस हो जाएंगे, ये माइनस
और ये प्लस, और c को आप पहले ले लेंगे c इंटू ये आपका हो जाएगा साइन ax प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी, और डिनोमिनेटर में बच्चों आपका यही रहेगा सी एक्स प्लस डी। ठीक है, तो बच्चों इसमें आप एक चीज़ कर सकते हैं, यही आपका आंसर हो जाएगा, ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इतना भी सॉल्व करते हैं तो आपका आंसर इतना सही रहेगा। ठीक है, तो चलिए अब एक दो क्वेश्चन और रह जाते हैं, तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में अस्पष्ट फलनों के साथ। जुड़े रहिए हमारे इस चैनल के साथ। अगर आपको ये लेक्चर सीरीज़ अच्छा लग रहा है और अगर आपको ऐसी ही वीडियोज़ चाहिए तो प्लीज़ हमारे इस यूट्यूब चैनल पे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए, और इसमें अगर कुछ इम्प्रूव करने की सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।